नमस्कार, मैं आपके साथ भंवर बोयत। आप देख रहे हैं आपका अपना DUC न्यूज राजस्थान चैनल। इस वक्त की श्री गंगानगर से बड़ी खबर। 2100 वकील VS सवा बीघा जमीन चैम्बर के लिए फूटा गुस्सा। 2 अप्रैल से कोर्ट होगा था। श्री गंगानगर में इन दिनों अदालत के गलियारों में कानूनी बहस से ज्यादा गूंज रहा है गुस्से का शोर। जिला कोर्ट को मिनी सचिवालय के पास शिफ्ट करने की तैयारी के बीच अधिवक्ताओं का आक्रोश अब खुलकर सामने आ गया है। मुद्दा सिर्फ एक है, चैम्बर, और यही एक शब्द अब पूरे शहर में आंदोलन की चिंगारी बन चुका है। जिला बार संघ एसोसिएशन के सचिव लक्ष्मण सिंह के मुताबिक जिले में करीब 2100 अधिवक्ता है, लेकिन मौजूदा समय में सिर्फ 800 से 900 चैम्बर ही उपलब्ध है। हालात ये हैं कि कई वकीलों को एक ही चैम्बर में काम करना पड़ता है, तो कई को बिना चैम्बर के ही अपने मुवक्किलों से मिलना पड़ता है। अब जब कोर्ट को नई जगह शिफ्ट करने की बात हो रही है, तो वहाँ भी सिर्फ सवा बीघा जमीन दी गई है, जो साफ तौर पर सभी अधिवक्ताओं के लिए पर्याप्त नहीं है। यही वो चिंगारी है जिसने पूरे बार एसोसिएशन को एकजुट कर दिया है। लंबे समय से मांग उठ रही थी कि नए स्थान पर सभी वकीलों के लिए पर्याप्त चैम्बर बनाए जाए, लेकिन जब बार बार मांग के बावजूद कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया, तो अब अधिवक्ताओं ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। 2 अप्रैल से पूर्ण हड़ताल का निर्णय लिया गया है। इसका सीधा असर कोर्ट के कामकाज पर पड़ेगा। केसों की सुनवाई रुकेगी, तारीखें आगे बढ़ेंगी और आम लोगों को न्याय के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। अधिवक्ताओं का कहना है कि ये सिर्फ उनकी सुविधा का मामला नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का सवाल है। शहर में अब चर्चा सिर्फ एक ही बात की है, क्या प्रशासन इस चेतावनी को गंभीरता से लेगा या फिर 2 अप्रैल के बाद श्री गंगानगर की अदालतें सच में सन्नाटे में डूब जाएंगी। काला कोर्ट अब खामोश नहीं है, और अगर इस बार भी आवाज अनसुनी हुई, तो ये आंदोलन सिर्फ हड़ताल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले सकता है। सर, कोर्ट के जो अधिवक्ता हैं उनके चैम्बर्स की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं आप लोग, क्या मामला है और क्या कुछ आगे की आंदोलन की रणनीति है? हमारे बार एसोसिएशन गंगानगर की अधिवक्ताओं की अगर मैं बात करूं तो 2100 के करीब तादाद है हमारी, और मैं आपको विधिवत रूप से थोड़ा बताना चाहूंगा कि करीब 1937 से हमारे अधिवक्ता यहाँ अपना विधि व्यवसाय करते आ रहे हैं, और मैं आज की अगर बात करूं तो करीब 800 से 900 करीब चैम्बर जो है हमारे अधिवक्ताओं ने अपने अपने तरीके से सुस्थापित कर रखे हैं। अब बात आ जाती है कि नई कोर्ट बिल्डिंग दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रही है। नई कोर्ट बिल्डिंग का भवन जो है लमसम पूर्णतया हो चुका है तैयार, थोड़ा सा और बाकी है, उसके होने के बाद में वो इनॉग्रेशन की और बात कर रहे हैं। अब बात आती है हमारे अधिवक्ताओं के चैम्बर्स की। हमारी अनदेखी इस बात को लेकर भी है कि वो जो जगह पर कोर्ट बिल्डिंग तैयार हो रही है, वो करीब 18 बीघा कुल भूमि में मिनी सचिवालय बनने की सरकार की एक योजना है, जिसमें चैम्बरों को जो जगह दी गई वो सिर्फ और सिर्फ सवा बीघा दी गई। उसके बाद में हमने आग्रह करने पर पुनः फिर एक सवा बीघा रकबा जो है हमें और इसके लिए आवंटित करने की बात आई है। अभी हाई कोर्ट उसका प्रपोजल भेजा हुआ है, वो वहां से अनुमोदन होने के बाद में सवा बीघा वो भी आने के बाद करीब 2.5 बीघा हमारे पास रकबा आ जाएगा। वो भी काफी कम है, और लेकिन संख्या की बात करें तो बहुत कम है। आगे की क्या रणनीति रहने वाली? आगे की रणनीति इसी बात को लेकर के हमारी नाराजगी है, वो लगातार है। हम प्रशासन से बार बार लगातार सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से मांगे करते आ रहे हैं कि हमारे चैम्बरों के लिए भी आप उचित रूपरेखा तय करो, उचित जो है बजट हमें मुहैया करवाए जाए, ताकि हमारे अधिवक्ताओं को चैम्बर निर्माण किए जा सके। अगर चैम्बर निर्माण वहां पर नहीं होते तो हम जो है इसका विरोध स्वरूप आगे जो है बड़ा आंदोलन करने की रूपरेखा बना चुके हैं। अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानेगी तो हम इसके लिए पूर्णतः हड़ताल करते हुए आंदोलन को रूपरेखा कब से करने? इसके लिए हमारा अभी करीब 30 मार्च को हमने हाउस की मीटिंग में पारित किया गया था कि हम पूर्णतः हड़ताल रखेंगे। हमारे सीनियर अधिवक्ता जो आज हमारे बीच में नहीं है, श्रीमान काशीराम रणवा जी के वजह से, उनके देहांत के वजह से इन्हें हमें स्थगित करना पड़ा, और आगामी हमने इसके लिए जो है 2 अप्रैल को पूर्णतः कामकाज ठप करते हुए अधिवक्ताओं को आग्रह है इस बात के लिए भी मेरा कि हम किसी भी सूरत में कोर्टों में उपस्थिति नहीं देंगे, यहाँ तक कि हम हाजिरी माफी भी देने उपस्थिति नहीं देंगे, और पूर्णतः कामकाज जो है बंद रखा जाएगा 2 अप्रैल को। ठीक है।